हेलो एवरीवन, हाय, मैं नकुशा आपका स्वागत करती हूँ आज के इस टॉपिक में। तो आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आई हूँ आपके लिए। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप कोई भी एडवांस डिज़ाइन नहीं बना सकते हो। इसके का अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और अगर आपको बेसिक में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। सबसे पहले हमें क्या करना है बेसिक के, आज मैं आपको इस वीडियो में बेसिक के कुछ ऐसे एलिमेंट्स बताऊंगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपकी मेहंदी में जो फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं आएगी जब तक आप ये वाली डिज़ाइन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि लाइन सबसे बेसिक में इम्पोर्टेंट होता है। लाइन अगर आपकी परफेक्ट नहीं है तो आप एक गाइडलाइन भी परफेक्टली नहीं बना सकते हैं। इसके लिए आपको पहले लाइन का अच्छे से प्रैक्टिस करना है। लाइन का प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि लाइन कैसे बनाते हैं और लाइन बनाने के टाइम कौन सी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँ। बेसिक के लिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ तो कोई भी आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं लाइंस की। तो लाइंस बनाने के लिए हमें पहले 3 से 4 इंच इतना डॉट लेना है क्योंकि मिनिमम हमारे जो हैंड का जो लेंथ रहता है वो इतना ही रहता है। और अब हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमेशा याद रखना कि जो भी हमारा निप है सरफेस पे बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। हल्का सा इसको टच करके उठाना है और उसको प्रेशर देके सीधे सीधे आगे लेके जाना है इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर आप लाइन बनाएंगे तो परफेक्ट लाइन होगा। सपोर्ट के लिए आप एक हाथ को ऐसे रखना है और एक अपने जिस हाथ में मेहंदी पकड़ी है उसको उस हाथ पे रख देना है और मेहंदी के प्रेशर को बढ़ा के लाइन को ड्रॉ करना है इस तरीके से। अब लाइन कैसे ड्रॉ नहीं करनी है वो देखिए। जब भी आप लाइन बनाएं ध्यान रखना कि लाइन को आपको पूरा घस के नहीं बनाना है इस तरीके से। इससे क्या होगा, आपकी लाइन में कलर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो लाइन जब भी बनाएं श्योर कीजिए कोई आपका जो ये वाला पार्ट है हैंड का, ये वाला जो पार्ट है उसको आपको टच नहीं करना है, सरफेस पे उठा के रखना है इस वाले हाथ पे इस तरीके से। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आपके हैंड का मूवमेंट देखिए इजीली हो जाएगा इस तरीके से। अगर आप ऐसे ही रख देंगे तो ये एक जगह पे स्टक हो जाएगा और आप मूवमेंट प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। अगर आपको मूवमेंट प्रॉपर करना है तो आपको हैंड को नीचे नहीं रखना है, ऊपर रखना है इस हाथ पे। ठीक है, तो ये आपकी लाइन का प्रैक्टिस आपको करना है। जब लाइन प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाएगी, देखिए अब अगर रेफरेंस लाइन भी निकालना हो ना तो भी हमें लाइन का प्रैक्टिस रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ये प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं रहेगा तो आप एक अच्छी लाइन नहीं बना सकते हो, परफेक्ट लाइन। और अगर लाइन बनाते समय ऐसे टूट भी जाए तो आपको पूरा पीछे वापस नहीं आना है, सिंपल यहाँ पे रख के इसे ऐसे जोड़ देना है बस। अगर कोई क्या करता है ऐसे लाइन तो बना दी टूट गई तो उसके ऊपर फिर से वो इस तरीके से कर देते तो वो अच्छा नहीं दिखता, इतनी डार्क लाइन नहीं होती है। इसके लिए सिंपल क्या करना है, अगर आपका लाइन टूट भी जाए तो टेंशन नहीं लेना है, बस उसे आगे की तरफ लेके जाके इस तरीके से ज्वाइन करना है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, इसको मैं नंबर दे देती हूँ फर्स्ट। ये है सेकंड में हम बनाएंगे सर्कल। देखिए सर्कल बनाने के लिए भी हमें लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए सर्कल बनाने के लिए सबसे पहले अगर परफेक्ट सर्कल बनाना है तो आपको परफेक्ट प्लस का साइन बनाना होगा। प्लस का साइन बनाने के बाद यहाँ से हमें हाफ सर्कल लेना है और यहाँ से हाफ सर्कल लेना है। तो इस तरीके से हम सर्कल का प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के टाइम पे आपको सर्कल की प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है। सर्कल बनाने के टाइम आप सरफेस को हल्का सा टच कर सकते हो इस तरीके से आप सर्कल का प्रैक्टिस करेंगे। अभी सर्कल उतना बड़ा सर्कल बनाना है, उतना बड़ा आप प्लस का साइन लेंगे उतना ही बड़ा आपका सर्कल भी बन जाएगा। तो ये हो गया सर्कल का प्रैक्टिस। ठीक है, बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ सब, आपको जो कि इजी जाए प्रैक्टिस करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाए, आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे बनाना है, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, तो मुझे कमेंट करना, मैं कमेंट में सारे सवालों के जवाब दूंगी। ठीक है, थर्ड है हमारा स्कैलप।
देखिए अभी लाइन बन गई, स्कैलप सर्कल, लाइन बन गई, सर्कल बन गया। अब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्कैलप, जिसको हम यू ऐसे, देखिए अब ये लाइन एक बनाया मैंने। लाइन बनाने के बाद ये वाला जो स्कैलप्स होता है, ये कंपलसरी होता है। जब भी हम बॉर्डर डिज़ाइन देते हैं तो हमें कंपलसरी 4 लाइन को ड्रॉ करना रहता है। कितनी? 4 लाइन। 4 लाइन को ड्रॉ करने के बाद जो 2 लाइन मिडल की रहती है, ये जो मिडल की 2 लाइन है, इसको हम बोल्ड करेंगे। बोल्ड मतलब उसको फिल करना मेहंदी से, तो इसे बोल्ड करते हैं। बोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे स्कैलप करते हैं। अभी स्कैलप का भी प्रैक्टिस आपको किस तरीके से करना है वो देखिए। स्कैलप के लिए आपको क्या करना है, एक रेफरेंस लाइन लेनी है। आप इस तरीके से डॉट डॉट भी ले सकते हो। फिर वहाँ पे आपको सिंपली स्ट्रेट लाइन, कर्व और फिर से स्ट्रेट लाइन। और जब आप ऊपर जाए तो आपका प्रेशर जो है वो बहुत ही हल्का होना चाहिए, मिनिमम। तो इसी तरीके से आपको कंटिन्यू करना है। जो रेफरेंस लाइन लिया है मैंने उसको टच करना है, लेकिन उसके ऐसे बाहर नहीं आना है, ठीक है। ये रॉन्ग है, ये राइट है। और इसी तरीके से आपको स्कैलप को इतना बड़ा बड़ा भी नहीं बनाना है, ये भी गलत है। इस तरीके से भी स्कैलप को बड़ा बड़ा नहीं बनाना है। साइज़ देखिए, स्कैलप की साइज़ है 1, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। डू नॉट डू, ठीक है। ये तो एक साइज़ होगी। सेकंड है ये वाली साइज़, आप इससे भी छोटी कर सकते हो या इससे भी बड़ी कर सकते हो, ठीक है। और थर्ड वाली साइज़ है ये वाली साइज़। ये स्पेशली हम जो अरेबिक डिज़ाइन होती है, दुबई डिज़ाइन होती है, फ्लावर डिज़ाइन होती है, उसमें ज़्यादा करके ये वाली स्कैलप चलती है, ठीक है। अभी आपको पता चल गया स्कैलप के लिए आपको गाइडलाइन कैसे लेनी है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट है हमारा सर्कल विथ स्कैलप। सर्कल, अभी लाइन बनी है उसके ऊपर स्कैलप बना है, तो ऑब्वियसली सर्कल पे भी स्कैलप बनेगा। तो उसके लिए क्या करना है, हमें एक प्लस का साइन लेना है। प्लस का साइन लेने के बाद हमें एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल के बाद हमें और एक उसके बीच से लाइन को निकालना है। देखिए सर्कल कैसे, सर्कल के बहुत सारे ट्रायंगल है। जैसे हमने स्कूल में पढ़ा था, ऐसी स्केल आती थी, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम लाइंस ड्रॉ करते। तो उसी हिसाब से जब भी हम स्कैलप बनाएंगे, आपको इसी हिसाब से स्कैलप को ड्रॉ करना है, इस तरीके से। यहाँ पे आने के बाद स्टॉप कर देना है, क्योंकि यहाँ पे बनेगा उसका डायरेक्शन, ये इसका डायरेक्शन इस तरफ है ऊपर की तरफ, और इसका डायरेक्शन साइड में है। तो ये डायरेक्शन को भी आपको मेंटेन करके चलना है। अगर आपको लगता है कि आपका सर्कल प्रॉपर नहीं आ रहा है या स्कैलप आपके प्रॉपर नहीं आ रहे, तो आपको क्या करना है, एक रेफरेंस लाइन देनी है इस तरीके से। फिर आपने जो रेफरेंस लाइन दिया है उसी में आपको स्कैलप को बनाना है। देखिए अगर आप परफेक्टली इस तरीके से काम नहीं करेंगे, आप अगर डायरेक्टली आप बोलेंगे कि आप मैं डायरेक्टली बना लूँगी या बना लूँगा, तो आप ऐसे सर्कल बना दोगे और आप इस तरीके से स्कैलप बना दोगे। अगर आप डायरेक्शन को प्रॉपर नहीं रखोगे तो आपका सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा, सर्कल एंड स्पाइरल और स्कैलप। तो ये गलत है, ये टेक्निक जो है वो सही है। तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस भी करनी है, और प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एडवांस में अगर आपको A1 बनना है तो आपको ये सारे एलिमेंट्स को अच्छे से करना होगा, परफेक्ट, आपको इसमें परफेक्ट बनना होगा, तभी आप आगे और अच्छे से कर पाएंगे, जिसको हम 5 नंबर देंगे। देखिए अभी सीधी लाइन तो बन गई, ठीक है। सीधी लाइन के बाद एक आती है जिगजैग वाली लाइन, इस तरीके से जिगजैग लाइन, राइट। अब इसे अगर प्रॉपर बनाना है तो क्या करना होगा, हमें 3 लाइन लेनी है, वो भी स्ट्रेट एंगल में, इस तरीके से। ज़्यादा मोटी लोगे तो वो बड़ा बनेगा, ज़्यादा छोटी लोगे तो छोटा बनेगा। छोटी होगी चलेगा, बट ज़्यादा बड़ी भी अच्छी नहीं लगती। तो ये हमने गाइडलाइन लिया है, और यहाँ से हम इस तरीके से इसको जिगजैग मोशन
तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा है यू वाला। सिंपल, ये जो हमने स्कैलप निकाला था इसको हम 6 नंबर देंगे। इसका नाम है जिगजैग। ये है यू शेप, ठीक है, ये वाला। तो इस तरीके से हम, ये सारे बेसिक एलिमेंट है, इसको आपको अच्छे से बनाना है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, ज़्यादा हम आगे नहीं जाएंगे। अगर आप इतना ही बहुत अच्छे से करेंगे तो आपको आगे वाली डिज़ाइन और इजी जाएगी। इसी तरीके से मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल टेक्निक्स के साथ आपको बहुत सारा नॉलेज दूंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको बस यही करना है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाऊँ वो आप तक उसकी नोटिफिकेशन मिले और मुझे भी थोड़ा एनर्जी मिले कि आपको मेहंदी सीखने में मज़ा आ रहा है और मैं अच्छे से सिखा पा रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, लाइक करना और शेयर भी करना। बाय।